मैं दिलीप कुमार एक बार फिर से आप सभी को आपका अपना चैनल NLPS पंडरिया में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि मैं प्रश्नावली 9.1 क्लास 10th का शुरू किया हूं, जिसमें आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 बताऊंगा। क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में चित्र बना लेते हैं। ठीक है, ये आपके सामने रही। चित्र बनाने का देखिए कैसे बनाते हैं चित्र। सबसे पहले हमें क्या करें, 7 मीटर ऊंचे भवन, चलिए बन लेते। ये भवन है, ठीक है दोस्तों, 7 मीटर ऊंचे है। ठीक है, चलिए अब दोनों का जो क्षैतिज रेखा है मिला देते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत आसान है बस। ठीक है, अब यहाँ से इस शिखर को देखते हैं। ठीक है, चलिए इस शिखर को देखते हैं। तो यहाँ से हम यहाँ मिला दिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्या करें, फिर यहाँ से यहाँ देखते हैं अवनमन कोण, आने ऊपर से नीचे देखता है। तो चलिए पहले हमें क्या करते हैं, इसके लिए क्षैतिज रेखा एक बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक क्षैतिज रेखा, ये आपका क्षैतिज रेखा हो गया। ठीक है, जो यहाँ जो कोण बनाया गया है वो कोण 60 डिग्री का बना है, और जो यहाँ से यहाँ देख रहा है वो कोण बन रही है 45 डिग्री का। भवन के शिखर से मीनार के शिखर को देखने पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनती है, और फिर भवन के शिखर से मीनार के पाद को देखने से कितनी डिग्री कोण बनती है, 45 डिग्री कोण बनती है। ठीक है, यहाँ कितना डिग्री कोण बन रही है, यहाँ देखने से 45 डिग्री, तो ये भी कोण 45 होगा, क्योंकि दोनों एकांतर कोण है। ठीक है, चलिए अब नामकरण हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं, ये भी भवन है। ठीक है, ये 7 मीटर ऊंची है। ये भी जो भवन है वो 7 मीटर ऊंची है, और ये भी, चलिए और इसको मानते हैं टी, इसको मान लेते हैं सी, और जो एक काल्पनिक रेखा जो खींचे हैं उसको मान लिए। तो यहाँ तक की भी जो दूरी है, ठीक है दोस्तों, वो भी यहाँ और यहाँ की दूरी भी क्या है, 7 मीटर ही है। क्योंकि ए बी और ई चूँकि यहाँ के काल्पनिक रेखा है, तो हमें यहाँ की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो हमें यहाँ निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, डी सी में -7 करेंगे तो हमको यहाँ की दूरी निकल जाएगी, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं डी सी -7। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ के दूरी डी ई निकल जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब हम लोग इसको मान लिए एक्स, और इस ये एक्स है तो ये भी एक्स है, जो कि समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, तो दोनों एक्स मान लिए। चलिए अब हम लोग लिखते हैं इसको। चलिए दोस्तों, अब हम लोग लिखे हैं चित्रानुसार ये भी भवन है, तो ये देख लीजिए ये भी भवन है, और तथा डी सी टावर है, और ये भी बराबर ई सी है, तो यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, और बी सी बराबर ए ई, यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स हो जाएगी। चलिए तो हम लोग कोण लिखते हैं। कोण क्या है, कोण डी ए ई, और दूसरा कोण क्या है, जो दूसरा कोण बन रहा है ए सी पी, है ना। पहला कोण बन रहा है डी ए ई, और दूसरा बन रहा है ए सी बी। इसमें देखिए दो समांतर, इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रही है, डी ई ए और दूसरा ए बी सी। तो हमें दोनों निकालनी, पहले एक निकाल लेते हैं ऊपर वाली त्रिभुज को। चलिए तो पहले लिख लेते हैं हम लोग, कोण डी ए ई बराबर कितने हैं दोस्तों, 60 डिग्री, और दूसरा क्या है, कोण ए सी बी, दूसरा ए सी बी बराबर
45 डिग्री दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग इसको निकालते हैं, इसलिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DEA में, DEA में, ठीक है। चलिए तो हमें निकालना है इसका, और इसको निकालने की बात है तो लंब बटा आधार, तो क्या हो जाएगी टेन थीटा, टेन थीटा, तो क्या हो जाएगी दोस्तों DE बटा AE, AE, ठीक है। चलिए तो टेन थीटा जो है कितना, थीटा का मान है वो 60 डिग्री है, 60 डिग्री यहाँ पे है तो 60 डिग्री लिखें। चलिए बराबर DE, इसका मान क्या है DC माइनस 7, तो चलो लिख दिए DC माइनस 7, और ये E का मान जो दिया है X दिया है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब टेन 60 का जो मान होती है वो √3 होती है, टेन 60 का जो मान होती है वो √3 होती है, बराबर DC माइनस 7 बटा 1, ठीक है। तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो हम एक देख सकते हैं, इसको यहाँ से गुना कीजिए, इसको यहाँ से कीजिए, इसको x और √3 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा x√3 बराबर 1 के DC माइनस 7 को करेंगे तो DC माइनस 7 ही रहेगा। तो मान लिए चलो समीकरण ये एक हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये समीकरण आपका एक हो गया। चलिए अब देख लीजिए, जो हमें इसका जो मान आ गया, हमें ये आ गया, अब हमें इस त्रिभुज को निकालना है। तो चलिए आगे लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में क्या है, कोण क्या दिया है दोस्तों, कोण जो दिया है ACB दिया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग लिखते हैं इसका, फिर से वही लंब बटा आधार का रिलेशन बन रही है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका फिर से क्या लिखते हैं हम लोग, टेन थीटा बराबर AB बटा BC, तो टेन थीटा के जो मान है वो है 45 डिग्री दिया हुआ दोस्तों। यहाँ दोनों एकांतर कोण है, ठीक है, कारण भी लिख सकते हैं। तो AB बराबर दिया है 7 और BC बराबर X, ठीक है। चलिए टेन 45 का मान जो होती है सो 1 होती है, टेन 45 की मान होती है 1, तो यहाँ 7/x, इसके नीचे कुछ नहीं, एक देखिए, इसको यहाँ से गुना करेंगे x बराबर 7, तो अब इसको समीकरण तो नहीं लिख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे लिखते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। पहले समीकरण x क्या है उसको लिख लेते हैं, पहले एक समीकरण x√3 बराबर DC माइनस 7, ये आपका हो गया समीकरण एक। तो जहाँ x है वहाँ हम ये x का मान निकल गया, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं हम, x के जगह पे क्या हो गया 7√3, ठीक है दोस्तों, और बराबर DC माइनस 7, ठीक है। चलिए फिर से अब ध्यान दीजिए, आगे अगला स्टेप, ये 7 जे का त्यों हो जाएगी √3, ठीक है, और ये माइनस में है, इधर आकर के क्या हो जाएगी प्लस में 7, ठीक है दोस्तों। इसको चलिए बंद कर दिए, और ये बराबर DC, तो हमें DC निकालनी है, चूँकि मीनार की जो ऊंचाई है उसे ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो जो ऊंचाई निकालना है। चलिए इसको 95 कर दिया तो प्लस में आ गए, अब ये 7 में से 7 दोनों एक मिल गए, तो हम इसमें एक निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों, एक हम इसमें निकाल सकते हैं, है ना। तो बच गया क्या, हमें √3 बच गया, और इस 7 निकल के यहाँ क्या बच गया, प्लस में 1 बच गया। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं DC बराबर इतना। तो अतः हम लोग लिख सकते हैं टावर की ऊंचाई बराबर ऊंचाई 7√3 में +1। इस तरह से हमें टावर की जो ये हमें
इसकी यहाँ से यहाँ की ऊंचाई पूछ रही है दोस्तों, यहाँ के। तो इस प्रकार से हमने ये टावर की ऊंचाई आ गया। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मेरा हौसला बना रहे और मैं आप लोग के लिए प्रतिदिन हर दिन एक ना एक वीडियो बनाता रहूं और आपके लिए अपलोड करता रहूं। चलिए एक बार फिर से दिखा देता हूं पूरा वीडियो। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आपका हो गया प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन। ये आपका चित्र हो गया दोस्तों। आप चित्र के ध्यान से बनाइएगा और ये आपका लिखना है चित्रानुसार भवन है तथा डीसी टावर है, ये भी बराबर ईसी दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये भी और ईसी बराबर है और ये बराबर ये है, यानी ये हमें निकालनी है। तो ये इसके डी निकालने के लिए हमें क्या करना है, ये डीसी में ईसी को घटा देंगे तो आ जाएगा। तो ईसी क्या है 7 है, तो यहाँ 7 लिख दिए और इसका मान लिया एक्स, आधार मान करके इसको निकाल के इस तरह से आप पूरा सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए और हमें बताइए क्या आपका व्यू है, क्या मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रही है कि नहीं लग रही है। इसी तरह से अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगती है तो मैं आपके लिए हमेशा इस तरह से वीडियो रोज़ बनाता रहूँगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा सारा चैप्टर का वीडियो मैं आप तक पहुँचा दूँ। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।